और जो एक व्यवसाय का मालिक है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। जैसे कि आपने शिफ्ट एंड क्वांटिटी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके अनुसार व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग हैं। तो व्यवसाय और व्यवसाय के मध्य कम्युनिकेशन कैसे हो, तो कम्युनिकेशन के लिए अकाउंटिंग एक माध्यम है। इसलिए इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस या लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस के नाम से आप जानते हैं। एक बिजनेसमैन बिजनेस से क्या चाहता है और एक बिजनेसमैन से क्या चाहता है, उन दोनों के पीछे संचार कैसे हो, कम्युनिकेशन कैसे हो, तो उसके लिए माध्यम का काम करता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का सीखने के लिए पुराने समय में क्या होता है, तो जो लेखा करता था या बिजनेसमैन है, वो अपनी याददाश्त के अनुसार ही लेखों को या उसको रिकॉर्ड्स को याद रखता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवसाय का विस्तार होता गया, जैसे जैसे व्यवसाय का विस्तार हुआ, आपकी जो ट्रांजेक्शन है उनमें जो बढ़ोतरी की, तो ट्रांजेक्शन बढ़ोतरी के बाद में इन लेखों का लिखना अनिवार्य है। और अकाउंटिंग के लिए जैसे कहा जाता है तो लाइट जो पहले लिख पीछे देख दूर पड़े कागज से ले, तो याददाश्त आपकी जो मेमोरी है उसकी लिमिट है। इसलिए ट्रांजेक्शन की अधिकता को देखते हुए अकाउंटिंग की आवश्यकता महसूस की गई। अब अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो भारत के संदर्भ में प्राचीन काल से लेखे करने के कई साक्ष्य आपको मिले हैं। जैसे कि आपको पता है कि विष्णुगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसके काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लेखे लिखने के कई साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आप